अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो घर हमारा जो होता है ना, बेशक आप कितना भी साफ़ सुथरा कर ले, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह कर ले, लेकिन अगर आपकी चीज़ें फैली पड़ी हुई है ना, तो आपका घर जो है वो गंदा लगता है, आपका घर जो है वो साफ़ नहीं लगता। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हो, ये कबड़ में मेरी टावल है, बिल्कुल साफ़ सुथरी मैंने तय करके भी रखी है, लेकिन फिर भी इस तरीके से रखे हैं कि वो जगह जो है ना वो गंदी लग रही है। फिर इसी तरीके से नीचे जूती हैं, वो भी मैंने मसलन साफ़ सुथरी जगह भी साफ़ है और जूती भी साफ़ है, लेकिन जिस तरीके से मैंने रखी हुई है तो वो जगह जो है ना वो साफ़ नहीं लग रही। तो इसी तरीके से हमारे घर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बिल्कुल हमारा घर साफ़ सुथरा होता है, झाड़ू पोछा हमने किया होता है, डस्टिंग हमने की होती, चीज़ें भी हमारी साफ़ सुथरी होती है, लेकिन जिस तरीके से वो पड़ी होती है ना, तो उस वजह से हमारा घर जो है वो क्लटर क्लटर लगता है और बिल्कुल ना फैला फैला लगता है और मसलन साफ़ नहीं लगता देख के। तो इसी तरीके से ये मेरी कबर्ड का एक साइड भी था। मैं छोटे छोटे पोर्शन से अपने घर को साफ़ करती हूँ, आपके साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। एक साथ आप अपने घर को कभी भी ना डिक्लेटर कर सकते हो और ना साफ़ कर सकते हो। छोटे छोटे पोर्शन से मैं करती हूँ, तो हमारा घर जो है आहिस्ता आहिस्ता वो साफ़ हो रहा होता है और बिल्कुल क्लटर फ्री भी हो रहा होता है, क्योंकि जब आप सफाई कर रहे होते हो ना छोटे छोटे पोर्शन के, तो वो सिर्फ आपकी सफाई नहीं होती, आप डीक्लटरिंग भी साथ कर रहे होते हो, डीक्लटर भी आप साथ कर रहे होते हो, जो जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए होती वो साथ साथ आप निकाल रहे होते हो। तो इस तरीके से ये हमारे टावल भी थे। घर में जितने भी अपराध होते हैं तकरीबन से उतने हमारे टावल भी होते हैं, और इधर उधर फैले होते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा क्लटर दिखाते हैं और घर हमारा ना फैला फैला होता है। कभी सोफे पे पड़े होते हैं, कभी बेड पे पड़ा होता है, जहाँ पे भी कोई यूज़ कर लेता है। अगर अपनी जगह पे नहीं रखते तो इधर उधर फेंके होते हैं। तो मेरे पास भी ऐसे टावल पड़े थे, तो वो ना फैले फैले रहते हर जगह पे। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह हम ना अपने घर की चीज़ों से हम अपने घर को समेट सकते हैं। कुछ भी इतना ख़ास नहीं होता कि हम बाहर से चीज़ें लेके और महंगे महंगे, और अगर हम बाहर से नहीं ला सकते तो हम अपने घर को समेट नहीं सकते। मैं कुछ भी बाहर से लेके अपने घर को नहीं समेटती, जो घर में चीज़ें होती है उसी से मैं करती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास कपड़ों का बैग था, थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ टक इन कर ली, जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने रहने दिया। अच्छा, ये इतने ज़्यादा टाइम नहीं चलता, लेकिन अगर आप ध्यान से यूज़ करते हो तो काफ़ी दिन चल जाता है। उसके बाद फिर कोई और आप यूज़ कर सकते हो, आपके पास कोई बास्केट है वो यूज़ कर सकते हो, कोई दूसरा डब्बा वो यूज़ कर सकते हो। मेरे पास फ़िलहाल ये बैग थे, तो मैंने इसमें ना अपने 3 टॉवल रख दिए, तो 3-4 टॉवल एक बैग में आराम से आ जाते। तो ऐसे रोल करके अगर हम रखते हैं ना, तो अब अगर हम बाहर किसी जगह पे रखते तब भी ये अच्छी लगेंगी, अगर हम अपनी कबड़ में रखते तब भी हमारा कबड़ जो है वो अच्छा लगेगा। हमें ख़ुद को तसल्ली होगी कि हमारा घर जो है वो साफ़ सुथरा, हमारी चीज़ें जो है वो हमने साफ़ सुथरी रखी हुई है और अच्छी दिख रही। वही टावल थे जैसे कि आपने देखे थे, साफ़ सुथरे थे, पहले भी मैंने तय करके रखे थे, लेकिन तब नहीं अच्छे लग रहे थे, जगह ही सारी ख़राब लग रही थी। थोड़ा सा मैंने मेहनत की, थोड़ा सा रोल करके और मैंने बैग में डाल दी, तो अब वो जगह भी प्यारी लग रही है और वो टावल भी हमारे प्यारे लग रहे हैं। इसी तरीके से हमारी जूतियाँ होती हैं ना, जो हम अर्जेंट पहन के बाहर चले जाते हैं। एक तो हमारी घर की जूती होती है वो तो घर पे होती है, लेकिन जो बाहर जाने वाली जूती होती है तो वो ना ऐसे हमने कबड़ में मैं रख लेती हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी सारी जूतियाँ, तो इसकी वजह से हमारा जो कबड़ होता है वो भी गंदा होता रहता है, और बिल्कुल फैली फैली एक दूसरे के ऊपर होती है और बिल्कुल अजीब सी लग रहे होते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने अपनी जूतियों में भी डीक्लटर कर रही थी, जो नहीं सही वो उसको मैं निकाल लूँगी, और एक डब्बे में मैंने ना शूज़ रख लिए, दूसरे में मैं जूतियाँ रख लूँगी। अच्छा, मेरे पास ना ये छोटे छोटे से डब्बे थे, अगर आपके पास बड़े डब्बे हैं ना शूज़ के या किसी भी चीज़ के, तो उसमें आप अगर रखोगे तो बिल्कुल आप अच्छे से रख पाओगे और कोई मसाला भी नहीं होगा। मेरे पास ये छोटे छोटे से डब्बे थे, लेकिन फिर भी मैंने इसमें रख दिया, एक में मैंने शूज़ रख लिए और एक में मैंने जो है ना, तो एक में मैंने जूती रख ली, एक में मैंने शूज़ रख लिए, और ऐसे तरीके से ना मैंने अपनी कबर्ड में रख लिए। तो वो सेम चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा-सा मैंने इसको समेटा तो वो कबर्ड हमारा अच्छा दिखने लगा, जूती भी हमारी अच्छी सी सिमट गई। डिक्लटर भी हो गया, जो जूती मुझे नहीं चाहिए थी वो मैंने निकाल ली, जो चाहिए थी वो मैंने अच्छे से ना ऐसे डब्बों में रख दिए। मेरे पास ये छोटे-छोटे डब्बे थे, आपके पास बड़े डब्बे अगर है तो वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो इस तरीके से आप एक डब्बे में कितनी सारी अपनी जूती रख सकते हो, और अपना कबर्ड जो है वो अच्छे से साफ़ सुथरा भी रहेगा और आपकी जूती जो है वो सिमटी भी रहेगी। तो इस तरीके से आपका जो है ना कबर्ड साफ़ सुथरा रहेगा, जहाँ पे भी आप रखते हो वो जगह अच्छी लगेगी।
अच्छा, एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी अभी, जैसे कि ना मौसम चेंज हो गया और बहुत सारे वेस्ट कोट होते हैं हमारे कपड़ों में। कोटों के अलावा भी जो दूसरे कोट होते हैं, जो जर्सियाँ स्वेटर वगैरह होते हैं, उसके अलावा ये कोट होते हैं, ये वेस्ट कोट होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अभी ना अच्छी खासी गर्मी हो गई, अभी ये वाले जो वेस्ट कोट है ना, ये मेरे घर में नहीं यूज़ होंगे। तो इसको ना कबर्ड में हमने हैंग किए होते, एक तो बहुत सारे हैंगर इसने कवर किए होते, दूसरा ये कि अभी इसका मौसम भी नहीं तो जगह भी कवर कर रही होती, तो इसको भी मैं संभाल रही थी। तो इसके साथ मैंने क्या किया कि सारे वेस्ट कोट मैंने निकाल लिए और एक ही हैंगर में ना मैंने सारे वेस्ट कोट हैंग कर लिए, बजाय इसके कि मैं तय करके रखती ये अलग अलग हैंगर में वो हैंग करके रखती। तो उस तरह मैंने नहीं किया, एक ही हैंगर में मैंने सारे कोट अपने हैंग कर लिए। तो इस तरीके से ये होगा कि जब हम तय करके रखते हैं तब भी कहीं ना कहीं ना हमारे कोट ख़राब हो रहे होते हैं इधर उधर जब हम रख लेते हैं। तो अगर मैं हैंग करके रखती तो काफ़ी सारे हैंगर, जैसे कि ये 5-6 कोट थे, तो इतनी मुझे हैंगर भी लगनी थी और इतनी मेरी जगह भी कवर होनी थी। एक हैंगर में मैंने सारे कोट जो थे वो वेस्ट कोट जो थे मैंने हैंग कर लिए। और फिर ये मेरे पास बैग था ना एक, इस पे भी मेरा इसमें भी मेरे कपड़े आए हुए थे। और ये इस तरह वाले जो बैग होते हैं मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ, बहुत मज़बूत होते हैं और बहुत चीज़ें हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसकी आगे जिप लगी हुई थी, बिल्कुल अच्छे हालत में थी। और ये चीज़ें हमारे घरों में होती है, हमारे घरों में ये चीज़ें आती रहती, बस अब हम अब संभालते ही नहीं हैं। और थोड़ा सा सोच के अगर हम इसको यूज़ करें तो हम काफ़ी चीज़ों पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से मैंने अपने जो एक हैंगर में सारे कोट डाल दिए और फिर मैंने इसको वो कवर में डाल दिए, अच्छे से मैंने ज़िप बंद करके। और अभी मैं एक जगह पे इसको हैंग कर लूँगी। तो अब जब ये कबर्ड में भी रहेंगी ना, जगह भी ज़्यादा कवर नहीं होगी और ये बिल्कुल महफूज होगी, कोई धूल मिट्टी भी नहीं आएगी। और अगर किसी को चाहिए होंगे तो मैं निकाल के उनको दे भी सकती हूँ। तो इस तरीके से हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है, हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहता है और हमारे लिए चीज़ें जो है यूज़ करना भी आसान होती है। क्योंकि चीज़ें जो है, जो हम हाउसवाइफ होती है ना, हम हर चीज़ की ज़िम्मेदारी हमारी होती है। और किसी को कुछ भी चाहिए होती तो आवाज़ जो है वो हम ही लगा रहे होते हैं और हम ही उनको अपनी फैमिली को चीज़ें हैंड ओवर करवाते रहते हैं। तो फिर वो अगर चीज़ों की जगह नहीं है, चीज़ों को हमने सही से रखा नहीं है, तो वो टेंशन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलना। इसी तरीके से ये हमारी दवाइयाँ होती है, हर घर में होती है, बच्चों के बड़ों के सबके ना ये मेडिसिन होते हैं। तो ये भी इधर उधर टेबलों पे पड़े रहते, साइड टेबल पे, किसी दराज पे। तो ज़रूरत के टाइम पे एक तो ये हमें मिल नहीं रही होती, दूसरा ये कि ये बहुत गंदी लगती है ना, इस तरह टेबल पे अगर पड़ी है किसी भी जगह के, सब साइड टेबल पे, काफ़ी टेबल पे, जहाँ पे भी पड़ी है गंदी लगती है ना, पहला पहला आपका घर लगता है। तो ये जैसे है, जिसके है अलग अलग पैक में है, तो मैं इसको ना अलग अलग रख लूँगी, जैसे है ऐसे ही मैं रख लूँगी, ताकि मुझे पता हो कि कौन सी दवाई किसकी है। और ये जो फूड कंटेनर आते हैं ना हमारे पास, ये मेरे पास बिरयानी का डब्बा था जो मैंने धो के अच्छे से खुश्क कर लिया। और सारे जितने भी मेडिसिन थे मेरे उसको मैंने ना ऐसे अलग अलग करके रख दिए, जिस जिस बैग में थे उस बैग में रख दिए, ताकि मुझे पता हो कि कौन सी मेडिसिन ना किसके लिए है। तो इसमें मैं इकट्ठे करके रख ली सारी मेडिसिन। और अभी मैं इसको बंद कर लूँगी। एक तो ये होगा कि बच्चों की पहुँच से भी ये दूर रहेंगी, दूसरा ये होगा कि हमारा घर जो है पहला पहला नहीं रहेगा, तीसरा ये कि जब आपको चाहिए हो तो आप आराम से अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को निकाल के दे सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होती। तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी पे और हमारे चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर ये चीज़ें हमारी इधर उधर फैली होती तो हमें